प्रमिस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शाओ दिखाई जाती है जो जियांग के पास आती है। जियांग इसका ब्रेकअप हो चुका था और काफी टाइम भी इस ब्रेकअप को गुजर चुका था, पर अभी तक जियांग उस ब्रेकअप से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसने अपनी हालत बहुत बुरी बना रखी थी। शाओ जियांग का ख्याल रखी होती, यहाँ तक कि उसका ब्रश भी कर रही होती है और उसको बाहर भी अपने साथ घुमा रही होती ताकि वो अपने ब्रेकअप के सदमे से बाहर निकल आए। यहाँ तक कि खिला पिला भी उसे खुद ही रही होती, क्योंकि ना तो वो कुछ खा रही होती है ना ही कुछ कर रही होती है। एक दिन शाओ के साथ जियांग बाहर आ जाती है। जियांग जब गिरने लगती है तो शाओ उसे बचाती है और कहने लगती है कि कुछ भी नहीं होता, ये लड़का चला गया तो तुम अपने पास से कोई लड़का ढूंढ लेना जो तुम्हें कभी भी छोड़कर ना जाए, और ना ही तुम इस तरह का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन रखना। तो जियांग उसे कहती है कि नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि जियांग तैयार वगैरह होकर बस से जा रही होती है, तो वो शाओ को कॉल करती है। शाओ से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो बताती है कि आज मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं अपने आइडिया से मिलने के लिए बीजिंग जा रही हूँ, वहीं पर जाकर मैं काम भी करूंगी। तो शाओ उसके लिए खुश हो जाती है। और यहाँ शाओ दिखाई जाती है जो अपनी इंटर्नशिप कर रही होती है वहाँ पर। जो उसकी बॉस होती है वो उससे अच्छा बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही होती, यहाँ तक कि उसे काम भी ज्यादा दे रही होती है। और दूसरी तरफ लिंक दिखाया जाता है जो अपने प्रोजेक्ट वगैरह करना स्टार्ट हो गया था, तभी वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया होता, वहीं पर उसका सामना जायज से हो जाता है। और इस सीन के बाद दूसरी सीन में लिंक दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के पास से गुजर रहा होता है, तो अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि तुम्हें तो इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है ना, तो यहाँ पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है। तो वो कहता है कि तुमने क्या कोई मीटिंग वगैरह रखनी है या कोई अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ करना है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताओ और वहाँ पर मेरी 2 सीट्स बुक करा दो। अब यहाँ पर तो उसके फ्रेंड को हो जाता है कि मतलब ये शाओ को लेकर जाने वाला है, इसलिए वो शाओ को भी कॉल कर देता है। और शाओ जो अपने ऑफिस में लिंक के लिए तैयार होने लगती है, क्योंकि लिंक उसको लेने के लिए आने वाला था डिनर के लिए। तो उसकी कलीग्स लेकर कहते हैं कि तुम्हारा ड्रेस अच्छा नहीं, क्यों ना तुम ये वाला ड्रेस पहन लो जो मैं आज ही लेकर आई थी, पर इसका साइज मुझे ठीक से पूरा नहीं आया, तो मैं इसको वापस करवाने का सोच रही थी। चलो एक बार तुम भी पहन कर चली जाओ। शाओ तो खुश हो जाती है और वो भी इसे देखकर वहाँ से चली जाती है। शाओ भी अपना ड्रेस चेंज करने वाली होती है, तो इतने में यिनसी की वीडियो कॉल आ जाती है। यिनसी से बातें वगैरह कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसको ये भी कहता है कि तुम मेरी बहन हो, मतलब दोनों बहनें बन चुकी थी। पर शाओ तो इस बात को नहीं मान रही होती, उसे कहने लगती है कि तुम अब्रॉड से वापस आ गए, कहीं उन्होंने तुम्हें निकाल तो नहीं दिया। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पर मेरे काफी फैंस और यहाँ पर मैं आया हूँ, पर अपने काम से आया हूँ, तो पहला स्टे तो मेरा यूनहाई में होगा। अब ये सुनते ही शाओ तो खुश होने लगता है, कहने लगते है कि हम दोनों सच में बहन है, क्योंकि शाओ तो भी इसी सिटी में आई हुई थी। तो वो कहने लगता है कि अभी तो तुमने कहा था कि हम दोनों का ऐसा कोई भी रिलेशन है। तो वो कहती है कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ कहा था। और फिर इस कॉल के बाद शाओ तो सोच रही होती है कि मैं लिंक को कैसे मैसेज करूँ, क्योंकि उसे पता भी ना लगे कि मुझे उसके आने का पहले से पता है। तो वो उसे कहती है कि मेरा काम से ऑफ हो गया है, यही मैसेज करती है। तो लिंक की भी उसे कॉल आ जाती है, वो उसे कहने लगता है कि वापस हॉस्टल में चली जाना। तो शाओ तो कहती है कि मैंने तो इसलिए बताया कि हम दोनों साथ में डिनर करने के लिए चलेंगे। तो वो कहने लगते है कि नहीं, आज मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, तो तुम वापस सुनी में चली जाना। तो वो पूछने लगती है कि लड़की या लड़का। तो वो कहता है कि लड़की, जिस पर शाओ तो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है कि अगर पता ही था तो तुमने मुझसे पूछा क्यों। इस बात पर कॉल तो कट हो जाती है, पर शाओ तो कहने लगती है कि उसने मुझसे कहा तो है कि वो लड़के से मिलने जा रहा है, अगर मेरी लड़की वाली बात सच हुई तो वो किससे मिलने गया होगा। इसलिए वो लिंक के घर पर ही पहुंच जाती है। वहाँ पर उसके फ्रेंड को अपने सामने बिठा लेते जो, तो शाओ से बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि शाओ से डरा कर बातें पूछ होती है, कह रही होती है कि तुम हर टाइम उसके साथ होते हैं, तुम्हें तो उसके शेड्यूल के बारे में पता होगा। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो शाओ कहती है कि अच्छा चलो फिर ये बताओ कि आज वो किसके साथ क्या है। तो वो कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता। इस बात पर शाओ से गुस्सा होने लगता है, फिर वहाँ से उसको भेज देती है। तो कहती है कि देखती हूँ कब तक वापस आता है, यहीं पर बैठ कर उसका वेट करती हूँ। उसके घर पर बैठ कर उसका वेट कर रही होती, तभी लिंक जाय के साथ आ जाता है। जाय को देखकर शाओ तो पहले तो शौक हो जाती है, उसे कहने लगती कि तुम यहाँ। और फिर लिंक से कहती है कि क्या जो तुम्हारी डेट थी आज वो जाय के साथ थी। और यहीं से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंक ने जिसके लिए सीट बुक करवाई थी वो कोई और नहीं बल्कि जाय था। यहाँ तक कि कपल डिश भी ऑर्डर करवाई हुई थी, जिसे सुनकर जाय लिंक को देखने लगता है। तो लिंक कहता है कि ये मैंने चेक करने के लिए मंगवाया ताकि मैं जब शाओ के साथ आऊँ तो खाना अच्छा हो। और इस बात के बाद तो शाओ जाय को डांटी जा रही होती है और कह रही होती है कि जियांग को छोड़कर काफी खुश हो ना, फेस में खुशी नजर भी आ रही है। और एक जियांग थी जिसने रो रो कर अपने आप को पागल कर लिया, इतनी हालत बुरी बना ली थी। अब ये सुनकर जाय से पूछने लगता है कि जियांग कैसी है। तो वो कहने लगती है कि अब तो तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, जब तुमने 2 साल पहले उसको छोड़ दिया था तब क्या था, उसके बाद से तो तुमने उससे कांटेक्ट भी नहीं किया, एकदम से डिसअपीयर हो गए। इस तरह बात पर शाओ उसे डांटी जा रही होती है। लिंक उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, पर फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जाय के लिंक से ये बात होती है कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि मेरा जो न्यू मोबाइल था उसमें जियांग की आईडी शो ही नहीं हो रही थी। ये चीज वो लिंक को भी दिखाता है। लिंक कहता है कि ये कोई बग आ गया, मैं ठीक करवा देता हूँ। पर जाय कहता है कि नहीं, अभी ठीक करवाने की जरूरत नहीं है, उससे तो मेरी डायरी पढ़ना भी छोड़ दिया है और मैं हमेशा उसके यूनिवर्सिटी में देखने के लिए जाया करता था, पर वो नहीं चाहती थी कि मेरा उसका कोई सामना हो, वो ना ही मुझे देखना चाहती थी। अब ये बात सुनने के बाद शाओ से कहने लगती कि पहले तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, ऐसे मैं तुम्हें बेवजह डांटती रही, पर देखो अब तो तुम्हें जाकर जियांग को मनाना होगा। जाय कहने लगता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। तो शाओ कहती कि
पहली गलती तुम्हारी थी ना, तुम्हें उसको छोड़कर गए थे ना, तो अब तुम्हें उसे मनाना होगा। जाए तो उसकी बातों से रोने लगता है। तो शौतो कहने लगती कि रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो वो कहती कि कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। जिसके बाद जाए को जियांग की बातें याद आ रही होती है और फिर वो कहता है कि मुझे एक रास्ता मिल गया, क्या शौतो तुम मेरी हेल्प करोगी ना? तो वो कहती कि हाँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे जाए घर से बाहर चला जाता तो लिंग भी घर के डोर को बंद करने लगता है, शौतो को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुमने अभी कहा कि सभी लड़के एक जैसे गंदे होते हैं, तो इसका क्या मतलब था? शौतो कहने लगती कि अच्छा मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने कुछ और कहा होगा। ये कहते हुए जा रही होती है तो लिंग उसको दोबारा से पकड़ लेता है और लिंग उसको ये कहते हुए क्लोज आ रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा लड़का बनकर दिखाऊं? शौतो पहले तो उसे किस नहीं करने दे रही होती है, जब लिंग उसे किस करने ही वाला होता है तभी दूसरी तरफ से उसका फ्रेंड निकल आता है जो वॉशरूम के लिए जाने लगा था। शौतो अपना फेस छुपा रही होती है पर लिंग उसके फेस को दूसरी तरफ कर देता है और कहने लगता है कि ये कब से यहाँ पर है? तो शौतो कहती है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गई, ये तो पूरी रात से यहीं पर है। अब लिंग भी शौतो को वहाँ से पकड़कर अपने रूम में ले जाता है और जाते साथ रूम लॉक भी कर देता है। ये देखकर शौतो कहने लगती है कि मैंने थोड़ी ना यहाँ पर रहना, मैं तो अपने डॉम में वापस जा रही हूँ। पर लिंग उसे कहने लगता है कि वैसे भी तुम्हारा डॉम तो क्लोज हो चुका है तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा। शौतो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ, इस रूम में तो सिर्फ एक ही बेड है। तो वो कहता है कि क्यों क्या हुआ? तो वो कहती है कि नहीं ये बेड बहुत छोटा है। तो लिंग उसको पकड़कर बेड दिखाते हुए कहने लगता है कि हाँ छोटा तो है, चलो नेक्स्ट टाइम इससे बड़ा बेड ले लेंगे और आज हम दोनों बेड पर एक साथ सोएंगे। पर शौतो कहने लगती है कि मेरी बुरी आदतें हैं, मैं पूरे बेड पर गोल गोल घूमती हूँ। पर लिंग कहता है कि मेरी कोई भी बुरी आदत नहीं है तो ये अच्छी बात है। ये कहकर बेड पर जाकर बैठकर शौतो को भी अपने पास बैठने का इशारा करता है पर शौतो तो दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। जैसे ही लिंग उठकर शौतो के पास आने लगता है तो शौतो भी गोल गोल घूमते हुए बेड की दूसरी साइड पर चली जाती है। तो लिंग कहते हैं कि ये क्या? तो वो कहती है कि दूसरी साइड सही है, मुझे ये अच्छी लगी। ये कहकर ब्लैंकेट में अपने आप को लपेट लेती है। तो लिंग भी उसके पास फिर से आ जाता है तो कहने लगता है कि क्या मुझे पूरी रात क्या सर्दी में मारोगी? अगर ये सारी ब्लैंकेट तुमने ही ले लिया तो शौतो उसकी ये बात सुनकर उसको जल्दी से ब्लैंकेट देने लगती है पर फिर से अपने आप को उतनी सी ब्लैंकेट में छुपा लेती है। ये देखकर लिंग उससे फिर से बात कर रहा होता तो शौतो अपने ऊपर से पूरी ब्लैंकेट उतार के कहती है कि जो तुमने करना है कर लो। तो लिंग कहता है कि क्या मतलब मैंने क्या करना है? तो शौतो उसको देख रही होती कि क्या मतलब? तो वो कहता है कि जो मैंने करना है ना वो मैं फ्यूचर में करूंगा, अभी मुझे कुछ भी नहीं सोना। अब ये बात सुनकर तो शौतो रिलैक्स हो जाती है, यहाँ तक कि लिंग को जाकर हग भी कर लेती है और कहने लगती है कि तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुए? ये कहकर लिंग को नीचे की तरफ देखने लगती है जिस पर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है कि लिंग का एक जगह पर ऑपरेशन हुआ था जिसके बाद से लिंग से चला भी नहीं ठीक से जा रहा होता और शौतो के डैडी उसे लेकर आ रहे होते हैं। पर रास्ते में शौतो के डैड शौतो को कॉल करके सामान वगैरह लेकर जाने को कहते हैं। शौतो जब लेने के लिए आती है तो लिंग को देखकर कहती है कि क्या हुआ? तो उसके डैड बताते हैं कि इसका ऑपरेशन हुआ है। तो वो ये बात सुनकर लिंग को पकड़कर लेकर जाने लगती है पर लिंग के वहाँ पर इतनी दर्द हो रही होती है कि लिंग उसको अपने आप को छोड़ने को कहता है और फाइनली शौतो लिंग को घर पर लेकर आ भी जाती है। और जैसे लिंग मॉम को गाजर काटते हुए देखता है तो वहाँ से फौरन रूम की तरफ भाग जाता है। शौतो को तो ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। उसकी मॉम कहती है कि लगता है कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा होगा इसे। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं तो शौतो से कह रही होती है कि तुम जैसे मुझे तो वैसे ही पसंद हो। ये कहकर उसको टाइट हग कर लेती है जिसे देखकर लिंग कहने लगता है कि क्या तुम मुझे इस तरह टाइट हग ना ही करो तो बेहतर है क्योंकि फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। पर शौतो तो फिर भी नहीं सुधरी होती तो लिंग उसको पकड़ लेता है और सिर्फ उसके फोरहेड पर किस करके दोबारा से लेट जाता है। तो शौतो फिर से उसके पास आ जाती है और लिंग भी शौतो को हक करके सो जाता है और दूसरी तरफ हमें जाए दिखाया जाता है जिसको जियांग की बातें याद आ रही होती है, उन्हीं बातों को वो याद कर रहा होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।